ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय विष्णु भगवान की जय हो। ओम श्री महालक्ष्मी देव्य नमः। जय महालक्ष्मी माता की जय हो। जय एकादशी माता की जय हो। जय तुलसी माता की जय हो। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। एक बार फिर से मैं उपस्थित हो चुकी हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज मैं आप सभी के समक्ष आमालकी एकादशी 2025 की संपूर्ण जानकारी वाली वीडियो लेकर आई हूँ। जी हाँ, यानी आमालकी एकादशी 2025 यानी रंग भरी एकादशी, या फिर आप इसको आंवला एकादशी के नाम से भी जानते हैं। ये कब है, यानी मार्च माह की पहली एकादशी 11 कब है? तो आइए, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी भाई बहनों को जरूर प्राप्त होगी, तो कृपया करके पूरी वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। यदि यह वीडियो आप सभी को उपयोगी लगे तो कृपया करके लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस तरह की उपयोगी वीडियो के लिए आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ आमालकी एकादशी 2025 कब है, इसकी शुभ मुहूर्त क्या है, यानी पूजन मुहूर्त क्या है, पूजन विधि क्या है, साथ ही इस दिन 3 शुभ संयोग भी होने वाले हैं, उसके बारे में भी मैं बताऊंगी। साथ ही रंग भरी एकादशी यानी 11 की महत्व क्या है, ये भी मैं बताने वाली हूँ। इसके साथ ही पूजन विधि क्या है, यानी आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी प्राप्त होने वाली है, तो कृपया करके पूरी वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आमालकी एकादशी यानी आंवला एकादशी 2025 को लेकर बहुत लोगों के बीच में कंफ्यूजन बनी हुई है। जी हाँ, यानी कुछ लोग बोल रहे हैं 9 मार्च 2025 को मनाएं या फिर 10 मार्च 2025 को मनाएं। तो सबसे पहले मैं आप सभी भाई बहनों की यह कंफ्यूजन क्लियर कर देती हूँ और यह बता दूं कि आंवला एकादशी 2025 यानी आमालकी एकादशी 2025 10 मार्च 2025 को मनाई जाएगी। जी हाँ, फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमालकी एकादशी कहते हैं। मान्यता है कि एकादशी का व्रत पूजा करने वालों को उनके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और जीवन में सुख समृद्धि की वास होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर माह की दोनों पक्षों की एकादशी तिथि को श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए समर्पित होती है। इस दिन विष्णु भक्त व्रत रखकर विधि विधान पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करते हैं, साथ में लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, एकादशी माता की पूजा करते हैं और उसके बाद तुलसी माता की पूजा करते हैं। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमालकी एकादशी के नाम से भी जानते हैं, साथ ही इसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जानते हैं और कुछ लोग आंवला एकादशी के नाम से भी जानते हैं। अब मैं आप सभी को आमालकी एकादशी यानी आंवला एकादशी 2025 कब है और साथ ही इसके पूजन मुहूर्त कब है यानी शुभ मुहूर्त कब है, यह बताने वाली हूँ, तो कृपया करके ध्यानपूर्वक सुनिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष फाल्गुन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 9 मार्च को सुबह 7:45 पर शुरू होगी और 10 मार्च को सुबह 7:40 पर समाप्त होगी। इस प्रकार इस साल आमालकी एकादशी या आंवला एकादशी 2025 का व्रत 10 मार्च दिन सोमवार को रखा जाएगा, क्योंकि उदया तिथि को मान्यता मिली हुई है, इसीलिए 10 मार्च 2025 को आंवला एकादशी यानी 11 मनाई जाएगी। अब मैं आप सभी को आमालकी एकादशी 2025 पर शुभ योग बताने वाली हूँ, तो कृपया करके ध्यानपूर्वक सुनिए। इस वर्ष आमालकी एकादशी के दिन 3 शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, शोभन योग और पुष्य नक्षत्र का संयोग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:36 से लेकर देर रात्र 12:45 तक रहेगी। शोभन योग प्रातः काल से लेकर दोपहर 1:55 तक रहेगी। इसके अलावा एकादशी के दिन पुष्य नक्षत्र पूरे दिन है और उसका समापन देर रात 12:52
45 मिनट पर होगा। अब मैं आप सभी को आमलकी एकादशी 2025 की व्रत पारण समय बताने वाली हूँ, तो कृपया करके ध्यान पूर्वक सुनिए। आमलकी एकादशी के व्रत का पारण है 11 मार्च 2025 दिन मंगलवार को सुबह 6:35 से 8:13 के बीच में किया जा सकता है। 11 मार्च को द्वादशी तिथि का समापन सुबह 8:13 पर हो जाएगा। अब मैं आप सभी को आमलकी एकादशी यानी आंवला एकादशी की महत्व बताने वाली हूँ, तो कृपया करके ध्यान पूर्वक सुनिए। आमलकी एकादशी के दिन व्रत रखकर श्री हरि भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है, साथ में लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है, साथ में एकादशी माता की पूजा की जाती है और उसके बाद तुलसी माता की पूजा की जाती है। आमलकी एकादशी के जो भी व्रत रखते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनके जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है और विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता, एकादशी माता और तुलसी माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आमलकी एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की भी पूजा की जाती है, इसीलिए इसे आंवला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आंवले के वृक्ष को सभी प्रकार के पापों को दूर करने वाला माना जाता है। यदि कोई भी आंवले के वृक्ष का पूजा पाठ करे साफ मन के साथ, तो अवश्य ही उसे शुभ फल की प्राप्ति होगी। साथ ही आंवले के वृक्ष को शुभ वृक्ष माना जाता है। आमलकी एकादशी के दिन आंवला खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। आंवला एकादशी के दिन जितना हो पाए गरीब जरूरतमंद को दान जरूर करना चाहिए। उनके ज़रूरत के मुताबिक उन्हें खाना खिलाना चाहिए, उनको दान देनी चाहिए। अब मैं आप सभी को आमलकी एकादशी 2025 की यानी आंवला एकादशी 2025 की पूजन विधि बताने वाली हूँ, तो कृपया करके ध्यान पूर्वक सुनिए। पूजन विधि यह है कि आंवला एकादशी के दिन सुबह सर्वप्रथम उठकर स्नान आदि करनी चाहिए। इसके बाद साफ सुथरे कपड़े पहनने के बाद पूजन घर में जाकर विष्णु भगवान के समक्ष, यदि आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत का संकल्प लें, यदि आप सिर्फ पूजा पाठ करने वाले हैं तो उसका संकल्प लें। विष्णु भगवान के सामने में दिया दिखाएं और साथ ही नैवेद्य चढ़ाएं। लक्ष्मी माता को दिया दिखाएं, नैवेद्य चढ़ाएं। उसके बाद विष्णु भगवान की चालीसा का पाठ करें। विष्णु भगवान के प्रिय मंत्र का 108 बार जाप जरूर करें। साथ ही लक्ष्मी माता की लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। इसके बाद लक्ष्मी चालीसा पढ़ने के बाद उनके प्रिय मंत्र का जाप यथासंभव 108 बार अवश्य करें। इसके बाद तुलसी माता को दिया दिखाएं, उन्हें नैवेद्य चढ़ाएं, उनकी पूजन पाठ करें। विष्णु भगवान की यदि आप व्रत कर रहे हैं तो इस दिन एकादशी का व्रत कथा अवश्य पढ़ें या फिर सुने। इसके बाद आरती अवश्य पढ़ें या फिर सुने अंत में, और उसके बाद जो प्रसाद है उसका वितरण जरूर करें। अब मैं आप सभी को आमलकी एकादशी 2025 पर कुछ विशेष मंत्र बताने वाली हूँ, जिनका जाप करके यदि आप पूरे साफ नियत के साथ जाप करते हैं तो अवश्य ही विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो उन विष्णु भगवान के प्रिय मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का यथासंभव कम से कम 108 बार अवश्य जाप करें, इससे विष्णु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो पाएगा। इसके साथ ही लक्ष्मी माता का प्रिय मंत्र है ओम श्री महालक्ष्मी देवे नमः। यदि इस मंत्र का भी यथासंभव आप कम से कम 108 बार जाप करते हैं तो अवश्य ही लक्ष्मी माता का आशीर्वाद प्राप्त हो पाएगा। और आशा करती हूँ कि आप सभी भाई बहन अपने अपने घरों में अच्छे से आंवला एकादशी यानी आमलकी एकादशी 2025 का व्रत पूजन करेंगे और अच्छे से विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता, एकादशी माता और तुलसी माता का व्रत पूजा पाठ अवश्य करेंगे। यदि आप सभी को हमारी यह वीडियो उपयोगी लगी है, पसंद आई है, तो कृपया करके लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यही आशा करती हूँ श्री हरि भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता, एकादशी माता, तुलसी माता हम सबके और हम सबके परिवारजनों की रक्षा करेंगी और हम सबके और हम सबके परिवारजनों पर अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखेंगी। आप सभी को आंवला एकादशी 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। यही आशा करती हूँ विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता हम सबके और हम सबके परिवारजनों की रक्षा करेंगी।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय विष्णु भगवान की जय हो। ओम श्री महालक्ष्मी देवी नमः। जय महालक्ष्मी माता की जय हो। एक बार प्रेम से बोली जय एकादशी माता की जय हो। एक बार प्रेम से बोली जय तुलसी माता की जय हो।